चार्ल्स डार्विन की थ्योरी की फंडामेंटल प्रेडिक्शन थी कि ज़मीन पर तमाम जानदार एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, मगर डार्विन को इसके पीछे काम करने वाले मैकेनिज़्म से मुतल्लिक कुछ भी पता नहीं था। डार्विन की दरियाफ्त के तकरीबन एक सदी बाद हमें एवोल्यूशन के पीछे का मैकेनिज़्म समझ में आया। डार्विन को डीएनए से मुतल्लिक मालूम नहीं था। अंग्रेज़ी में 26 अल्फ़ाबेट हैं, बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 यानी 1 और 0, मगर डीएनए जो कि ज़िंदगी का कोड है 4 हरूफ या अल्फ़ाबेट्स रखता है। ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों के सेल्स में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए ज़िंदगी का वो कोड है जो जानदारों की बनावट की रेसिपी है। डीएनए की 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, काइटोसिन और थायामीन है। ये एक सेल के अंदर एक शुगर फॉस्फेट की एक्सटर्नल बैकबोन रखने वाले डबल हीलिक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की शक्ल में होता है। इस स्ट्रक्चर के बेसिक प्रिंसिपल के मुताबिक हर एडेनिन एक थायामीन और हर ग्वानिन एक काइटोसिन से मिली होती है। हर सेल डिवीजन के थ्रू अपनी कॉपियां तैयार करता है। कॉपी करने के इस प्रोसेस के दौरान डीएनए की लड़ी की कॉपी भी तैयार होती है। इस दौरान डबल हीलिक्स दरमियान से टूट जाता है और इसकी दोनों लड़ियां अलहदा हो जाती हैं। ये नामुकम्मल लड़ियां अपने अंदर डीएनए की मुकम्मल इंफॉर्मेशन रखती हैं। अब डीएनए कॉपी करने वाली प्रोटीन जानती है कि इसे हर एडेनिन के बराबर थायामीन लगानी है और हर ग्वानिन के बराबर एक काइटोसिन। इस तरह ये प्रोटीन डीएनए की आधी लड़ियों से दोबारा मुकम्मल डीएनए डबल हीलिक्स तैयार कर देती है, जो 2 मुख्तलिफ सेल्स में चले जाते हैं। इन दोनों लड़ियों से बनने वाला नया डीएनए सीक्वेंस तकरीबन ओरिजिनल सीक्वेंस की एग्जैक्ट कॉपी होता है, मगर डीएनए कॉपी करने वाली प्रोटीन इस दौरान कुछ गलतियां भी करती है, जिन्हें म्यूटेशन कहा जाता है। डीएनए इन्हीं म्यूटेशंस के ज़रिए बदलता है, और जब डीएनए बदलता है तो जानदार भी बदलता है। डीएनए के बदलने की वजह से जानदार में पैदा होने वाली ज़्यादातर म्यूटेशन नुकसान देने वाली या फिर न्यूट्रल होती हैं, मगर बहुत कम कुछ ऐसी म्यूटेशंस भी होती हैं जो जानदार को फ़ायदा देती हैं। नुकसानदेह म्यूटेशन जानदार की ज़िंदगी को मुश्किल बनाती है, जिसकी वजह से इसको सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के कम मौके मिलते हैं, मगर दूसरी तरफ फ़ायदा देने वाली म्यूटेशन एक जानदार के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से बेनिफिशियल म्यूटेशन वाला डीएनए भी सरवाइव करता है। इस अमल के ज़रिए इर्तिका को लाखों नहीं तो करोड़ों साल लगते हैं। इर्तिका एक इंतहाई सुस्त रफ्तार अमल है, मगर ज़मीन की अरबों साल की तारीख़ में इसने ज़िंदगी की ज़बरदस्त डाइवर्सिटी या वैरायटी का इंतज़ाम किया है। हमने यहाँ सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन की बात की है। इसके अलावा कई और किस्म की म्यूटेशंस होती हैं, जिन्हें आने वाली वीडियोस में तफसील से बयान किया जाएगा। तमाम ज़िंदगी एक जीनियाती कोड रखती है। ये कोड मुख्तलिफ जीन्स की शक्ल में होता है। जीन डीएनए के वो लंबे सीक्वेंस होते हैं जो किसी भी जानदार की किसी ख़ास प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम जानदार एक दूसरे से कुछ ना कुछ जेनेटिक सिमिलरिटी रखते हैं। हत्ता कि बैक्टीरिया और इंसान में भी कुछ ऐसे सिमिलर जीन्स पाए जाते हैं जो कि तकरीबन तमाम ही जानदारों में कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये हमारे और बैक्टीरिया के कॉमन एंसेस्टर का सबूत है। ये कॉमन एंसेस्टर आज से अरबों साल पहले मौजूद था। ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों की इंसान से कुछ ना कुछ जेनेटिक सिमिलरिटी होती है। हम चिंपैंजी के साथ 98% से ज़्यादा जेनेटिक सिमिलरिटी रखते हैं, मगर हैरानकुन तौर पर हम खमीर के जरासीम के साथ भी तकरीबन 23% जेनेटिक सिमिलरिटी रखते हैं। माजी करीब में इंसान के साथ कॉमन एंसेस्टर रखने वाले जानदार और इंसान की जेनेटिक सिमिलरिटी चिंपैंजी की तरह बहुत ज़्यादा होती है, मगर हम माजी में जितना पीछे जाते रहते हैं, हमारे एंशंट पास्ट के कॉमन एंसेस्टर के साथ साथ जेनेटिक सिमिलरिटी कम होती जाती है। इंसान की जेनेटिक सिमिलरिटी मैमल्स से रेप्टाइल्स, मछली,
कीड़े मकोड़े मल्टी सेल जानदारों और सिंगल सेल जानदारों तक जाते जाते कम होती चली जाती है। हत्ता के खमीर जैसे जरासीम, जिसका और हमारा कॉमन एंसेस्टर अरबों साल पहले मौजूद था, तक जाते जाते हमारी और इसकी जेनेटिक सिमिलरिटी सिर्फ और सिर्फ 23% रह जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।